चलो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, थोड़ी देर पहले क्या, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इफ गुड्स आर असर्टेन, गुड्स सिलेक्टेड है, तो गुड्स सिलेक्टेड है तो उसकी ओनरशिप ट्रांसफर कब हो सकती है, तो आपने बोला था इमीडिएटली। कैसे, गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट में रखो, बाय को इन्फॉर्म कर दो, इमीडिएटली हो सकती है। गुड्स स्पेसिफिक है और डिलीवरेबल स्टेट में भी है, उसको अलग से पैकिंग करने की जरूरत नहीं। जैसे कि वहां पे क्या है कि कुछ गुड्स होते हैं जिनको पैकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो डायरेक्टली लेके जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक ब्रश लेने जाते हो शॉप में, एक ब्रश, टूथब्रश, ठीक है, तो उस केस में उसको पैकिंग करके देंगे, गिफ्ट रैप हो गया वो करके देंगे क्या, नहीं, डायरेक्टली आप उठा लेते हो और लेके जाते हो, उसके लिए कोई पैकिंग करने की जरूरत है नहीं है। तो ये गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, ओके, और आपने सिलेक्ट कर लिया, इमीडिएटली आपको ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है। बट आप 100 ओके आपके शॉप के लिए चाहिए, तो आप उनको बोलते हैं कि मुझे 100 ब्रश की ऑर्डर देनी है, 100 शॉप के लिए चाहिए, ठीक है, तो ऐसे केस में ये 100 ब्रश आप लेके जा सकते हो कि इमीडिएटली, हाँ है ना, नहीं, तो वो कैसे जाएगा, बॉक्स में पैकिंग होगी, समझा है, बॉक्स में पैकिंग होगी, क्लियर, समझा है, बॉक्स में पैकिंग होगी। तो ये जो गुड्स है 100 ब्रश, ये डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, वेयर 1 ब्रश ये क्या है, डिलीवरेबल स्टेट में। तो 1 ब्रश की ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर कर सकते हैं क्या, यस, कुछ करने की जरूरत नहीं, इमीडिएटली उसके हाथ में दे दो। लेकिन 100 ब्रश हो, उसने ऑर्डर दे दिया, वो सामने ही खड़ा है, ऑर्डर दे दी, ऑर्डर देने के बाद में उसने पैसे भी दे दिए, ठीक है, तो ओनरशिप ट्रांसफर होगी नहीं, तब तक नहीं होगी जब तक आप उसे पैकिंग बॉक्स में डाल के रखते नहीं हो। मैंने आपको पूरा सीक्वेंस बता दिया, फ्यूचर गुड्स पहले एग्जिस्टिंग होने चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए, इफ इट इज अनअसर्टेन एप्रोप्रिएशन होना चाहिए, मतलब सिलेक्शन होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए, क्या, असर्टेन, ये बन जाएंगे असर्टेन, ओके, और उसे क्या करो, डिलीवरेबल स्टेट में रखो और नोटिस टू बाय, बाय को इन्फॉर्म कर दो। तो वही चीज है यहां पे उन्होंने एक्सप्लेन करके बोली है। तो यहां पे देखो पेज नंबर 2.32, 2.32, हाँ, उसमें डिलीवरी टू कैरियर, कैरियर मतलब कौन, ट्रांसपोर्टर, मतलब इन बिटवीन, मतलब सेलर से बायर के पास गुड्स भेजने के लिए जो बीच में ट्रांसपोर्टेशन चलता है, वो ट्रांसपोर्टेशन जो पर्सन कर रहा है उसे क्या बोलेंगे हम, कैरियर, ठीक है, इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टर। आपने अगर गुड्स ट्रांसपोर्टर को दे दिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टर को दे दिए, तो इसका मतलब क्या बनता है, आपने गुड्स सिलेक्ट किए और कोई कंडीशन नहीं डाली है, मतलब अभी कैरियर क्या करने वाला है, गुड्स लेके किसके पास जाने वाला है, बायर के पास, उससे दे देने वाला है, ठीक है, तो कोई कंडीशन वहां पे नहीं है, गुड्स सिलेक्ट हो गए, कोई कंडीशन वहां पे नहीं है। तो यहां पे देख लेना, वेयर इन परस्यूएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द सेलर डिलीवर्स द गुड्स to the buyer or to carrier or other bailey whether named by buyer or not for the purpose of transmission to buyer, मतलब buyer को देने के लिए, and does not reserve right of disposal, he is deemed to have unconditionally, underline करना, he is deemed to have unconditionally appropriated the goods, मतलब क्या, appropriated मतलब क्या, सिलेक्ट किया, मतलब वो कोई कंडीशन नहीं डाल रहा है, ये गुड्स जाके दे तो बोल रहा है, इसका मतलब क्या, गुड्स क्या है, सिलेक्टेड है और सिलेक्शन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर, आगे, सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स एंड एप्रोप्रिएशन, बोलो क्या करोगे, अनअसर्टेन, पहला क्या होगा, अनअसर्टेन है तो पहले क्या करो, एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन के बाद में असर्टेन हो जाएंगे, बाद में क्या करो, डिलीवरेबल स्टेट एंड नोटिस टू बायर। क्लियर, अभी इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है क्या, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनअसर्टेन और फ्यूचर गुड्स, द गुड्स शुड कंफर्म टू द डिस्क्रिप्शन, जैसे बताए थे वैसे गुड्स होने चाहिए, आगे क्या, तो द गुड्स मस्ट बी इन डिलीवरेबल स्टेट, वही जो बोला है वही चीजें उन्होंने अपने स्टाइल में बता दी है, गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आने चाहिए, गुड्स मस्ट बी अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड, व्हाट इज अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड, मतलब सिलेक्शन नहीं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप शॉप में जाते हो और कहते हो कि ये गुड्स लेना है, सामने वाला बोलता है कि हाँ मैं भी ये गुड्स बेच दूंगा, बट एक बार मैं अपने बॉस से पूछ लूं, सुना गया, उसने क्या बोला, एक बार मैं अपने बॉस से पूछ लेता हूं कि ये गुड्स बेचने हैं क्या, मतलब सिलेक्शन तो हुआ, वो भी हाँ बोल रहा है, हम भी आप बोल रहे हैं, बट कुछ कंडीशन है, तो कंडीशन है मतलब अभी तक अप्रोप्रिएशन नहीं हुआ, अनकंडीशनल सिलेक्शन हो तो ही गुड्स असर्टेन या स्पेसिफिक कहे जा सकते, सिलेक्शन में कोई कंडीशन नहीं चाहिए, ठीक है, कोई भी आपको कहता है कि ये गुड्स दूंगा लेकिन, तो ये अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, इस वजह से अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन होना चाहिए। बाद में अप्रोप्रिएशन कौन करेगा, याद है मैंने बोला था, आज सुबह भी बोला, सेलर विद कंसेंट ऑफ बायर और बायर विद कंडीशन ऑफ कंसेंट ऑफ सेलर, दोनों में से कोई भी कर ले लेकिन दूसरे की कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। द एसेंट में एक्सप्रेस
एसेंट का मतलब क्या है? एसेंट का मतलब क्या है? मान्य करना है। हाँ, मतलब क्या कि परमिशन देना। ठीक है, एसेंट मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। मतलब मैंने आपको बोला था, याद रखना, जो भी करना है वो दोनों की हाँ हो तो हो सकता है। याद है ना? दोनों हाँ बोलते तो कुछ भी हो सकता है। मतलब गुड्स कौन से सिलेक्ट करने हैं, मैंने कुछ भी नहीं बोला। हाँ, ठीक है, हाँ, ओके। तो गुड्स कौन से सिलेक्ट करने हैं, कौन से देने हैं, ओके। तो ये दोनों ने हाँ बोल दिया। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लो कि आप उनके पास बोल रहे थे कि नहीं, हमें जो गुड्स चाहिए या मोबाइल चाहिए वो ब्लैक कलर का चाहिए, ब्लैक ही चाहिए। क्लियर? तो उसने देखा, शॉप वाले ने देखा ब्लैक कलर का मोबाइल उसके पास नहीं है, तो उसने फोन किया आपको और बोला कि नहीं ब्लैक कलर का नहीं है, ओके, रेड कलर है, आप एक बार देख लो रेड कलर। तो आपने क्या किया, यूट्यूब ओपन किया, यूट्यूब पे सर्च कर लिया, रेड कलर अच्छा लग रहा है, ठीक है, ऐसा आपको लगता है। कौन सा? हाँ, ओके, अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आप वो मोबाइल उसे कहते हो कि ठीक है मुझे रेड भी चल जाएगा। एक्चुअली क्या बोला था, ब्लैक का होना चाहिए सिलेक्शन, बट अभी उसने किसका सिलेक्शन किया, रेड का। तो ऐसी केस में ये सिलेक्शन अनकंडीशनल मान सकते हैं क्या? यस। ओके, देखो दोनों ने हाँ बोल दिया, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? समझ आ गया? ओके, आपको लगता है कि नहीं रेड कलर भी अच्छा लग रहा है, तो उस केस में वहां पे क्या है कि आप दोनों ने हाँ बोल दिया तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आपको भी वो मोबाइल को देख के लगेगा मेरा लाल, ठीक है, हाँ। अरे मेरा लाल ऐसे बोल रहा हूं मैं, हाँ, मोबाइल। अरे आप क्या बोल रहे हो मुझे पता नहीं, बट वो प्यार से बुलाते हैं ना मेरा लाल, ठीक है, मेरा लाडला, ऐसा बुलाते हैं ना, हाँ, ठीक है। तो चलो, द एसेंट में बी गिवन आइदर बिफोर और आफ्टर द अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन मतलब एसेंट, कंसेंट मिलनी चाहिए, सिलेक्शन से पहले बोल दिया तुम सिलेक्ट कर लो, या उसने सिलेक्शन किया वो बोल दिया कि ये मैंने सिलेक्ट किया है और बाद में आपने हाँ बोल दिया तो भी चलेगा। अल्टीमेटली क्या चाहिए, दोनों ने हाँ बोलना चाहिए, ये मेन चीज है। ओके, तो फिर से बोलो क्या क्या चीजों की जरूरत है? कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एग्रीमेंट हो गई, क्या अनअसर्टेन गुड्स है, एग्रीमेंट हो गई लेकिन अनअसर्टेन गुड्स है। अब ये बोलोगे सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल लिखा है, बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एग्रीमेंट टू सेल इंक्लूड है ना, सेल में दो चीजें इंक्लूड है, सेल भी है और एग्रीमेंट टू सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें है, वन इज सेल, एग्रीमेंट टू सेल। क्लियर? तो वो जो एग्रीमेंट टू सेल बना मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है, तो वो क्या है, अनसर्टेन गुड्स के लिए बना। बाद में दूसरा क्या कंडीशन बताइए, जैसे डिस्क्रिप्शन बताई थे वैसे गुड्स है, मतलब सिलेक्शन नहीं है ना, तो सिलेक्शन करना पड़ेगा। सिलेक्शन कौन से गुड्स का करूं, जो गुड्स बताए थे, डिस्क्रिप्शन बताया था वैसे, बराबर। तो आगे, गुड्स मस्ट बी इन डिलीवरेबल स्टेट, गुड्स क्या होने चाहिए, डिलीवरेबल स्टेट में होने चाहिए। गुड्स मस्ट बी अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड, कौन कहेगा, सेलर विद कंसेंट ऑफ बायर, बायर विद कंसेंट ऑफ सेलर, कुछ भी चलेगा। कब एसेंट क्या हो सकते हैं, एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड। व्हाट इज एक्सप्रेस एंड इंप्लाइड? इंप्लाइड का मतलब क्या, इंप्लाइड, इंप्लाइड विदाउट सेइंग एनीथिंग, कैसे, हाँ क्या कहेंगे, एटीएम मशीन, उसमें क्या होता है, बट उसमें तो आप देखो आप क्या करते हो, उस वहां पे क्या लिखा होता है, एटीएम मशीन उन्होंने बोला इंप्लाइड का एग्जांपल, ठीक है। मैं थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहता हूं कि हाँ ठीक है, एटीएम मशीन के सामने वहां पे ऑप्शन आता है विड्रॉल, आप दबाते हो, वर्ड्स यूज हो रहे ना, विड्रॉल दबाते हो, हाँ रिटर्न है ना, विड्रॉल लिखा हुआ है वहां पे, मैं दबा देता हूं, बाद में वहां पे क्या बोलता है, प्लीज इंसर्ट योर पिन, तो मैं पिन डाल देता हूं, हाँ चलो ठीक है, हाँ इंसर्ट योर पिन वो डाल देता हूं, हाँ उसके बाद में क्या वो आता है ना, वर्ड्स तो आते हैं ना, वो ढूंढ रहे कि सच में वो एग्जाम्पल इंप्लाइड का ही है, हाँ इंप्लाइड का ही है, वो नहीं बोल रहा हूं, बट वो वर्ड्स तो यूज हुए ना, ठीक है। तो ध्यान दो, हाँ कॉन्वर्सेशन कैसे, तो देखो ध्यान दो, ईमेल से जो ऑफर आई, ईमेल से जो ऑफर आई, क्या वो एक्सप्रेस ऑफर होती है, ईमेल से आई, वहां पे भी हम थोड़ी ना बोलते हैं कंप्यूटर को,
कि मुझे गुड्स चाहिए, मुझे गुड्स नहीं चाहिए। कंप्यूटर देख के उसके ऊपर लिखा होता है वो ले लेता है। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, मैं थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं और अच्छे से। ठीक है, फर्क समझ में आया? वर्ड्स तो एटीएम में भी है बाद में। ओके, आपने देखा होगा कि आप किसी बस में बैठते हो, ये भी इंप्लाइड है ना। ठीक है, मतलब पीएमटी, मतलब यहां पे जो लोकल बस होता है जो यहां से वहां पे, मतलब मान लो स्वागत से शिवाजी नगर, ठीक है, वहां पे आप जाओ तो डायरेक्टली पता होता है, डायरेक्टली आप बैठ जाते हो, पूछते नहीं हो। लेकिन वहां पे भी तो लिखा होता है ना, वो क्या पार्टी शिवाजी नगर, वहां पे भी वर्ड्स यूज हो गए ना। समझा गया? वर्ड्स तो वहां पे भी यूज हो गए, बट थिंग इज दैट ऑफर का मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ फाइनल विलिंगनेस। कोई एक शब्द लिखने से फाइनल विलिंगनेस समझ में नहीं आती। समझा है? वहां पे लिखा है शिवाजी नगर, वहां पे लिखा है स्वागत। अभी इससे क्या समझू मैं? स्वागत आना है, जाना है, ठीक है, स्वागत पे कुछ चल रहा है, मतलब क्या है, क्या कुछ समझ में नहीं आता है। समझ में आ गया? तो बेसिकली स्वागत वर्ड ये कोई फाइनल विलिंगनेस एक्सप्रेस नहीं करता। एक वर्ड वो फाइनल विलिंगनेस एग्जैक्टली हम ऑफर समझ लेते हैं उस वक्त। समझा है? स्वागत लिखा है मतलब हम क्या समझते हैं? हम समझते हैं। उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया, मतलब हाँ पीएमटी के बाजू में वो कंडक्टर खड़े होकर बोल रहे हैं स्वागत स्वागत स्वागत, चला स्वागत स्वागत, हाँ तो उसकी फाइनल विलिंगनेस समझ में आ जाए। बट सिर्फ स्वागत वर्ड देखने से कुछ समझ में आया नहीं। ओके, हम मतलब हाँ वही, ठीक है, हम समझ लेते हैं कि ये बस वहां पे जा रही, हम बैठ जाएंगे। ठीक है, वहां पे आधे अधूरे वर्ड से पूरी, वहां पे क्या कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, फाइनल विलिंगनेस नहीं होता है, हम वहां पे समझ लेते हैं, तो वो इंप्लाइड में आ जाता है। तो करेक्ट है एटीएम मशीन, ओके, पीएमटी, ओके, जो भी लोकल बस होते हैं वो उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, बट उसमें भी वर्ड यूज होते हैं, बट वो वर्ड एक्सप्रेस नहीं करते ऑफर, हम समझ लेते ऑफर। समझ आ गया? कोई डाउट है? नो? पक्का? जैसे 143 बोला तो क्या होता है? 143 का मीनिंग क्या है? 143, हाँ नंबर है, बट कोई उससे कुछ और समझ ले तो ये इंप्लाइड हो गया ना। हाँ, समझ में आ गया? ठीक है, तो वर्ड्स है, बट उस वर्ड से आप समझ लेते हो, पूरा वर्ड्स में बताया नहीं, पूरा शब्दों में बताया नहीं। समझ आ गया क्या बोल रहा हूं मैं? वहां पे भी वर्ड्स है, मैं क्लियर कर रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट्स बाद में आके पूछ सकते हैं सर यहां पे भी वर्ड्स यूज किए। ठीक है, तो इस वजह से क्लियर कर रहा हूं, वर्ड्स वहां पे भी यूज होते हैं, बट वो वर्ड्स पूरे नहीं होते हैं जिससे चीजें एक्सप्रेस हो। तो हम वो जितने भी वर्ड्स है वो समझ के, देख के कुछ अंदाजा लगा लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? तो यहां पे देखो एक्सप्रेस से इंप्लाइड हो सकती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने उसे बोला कि तुम्हें अगर पसंद ना हो तो बोल दो, उसने कुछ भी नहीं बोला। अरे गुड्स सिलेक्शन की बात, क्या मतलब क्या? हाँ, सिलेक्शन किया है, गुड्स तक है, तुम देख लो, कुछ अगर प्रॉब्लम लगा तो बता दो। उसने कुछ भी नहीं बताया, क्या समझू? उसने पसंद है, ठीक है, पसंद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, अगर उसने कुछ बोला ही नहीं तो मैं मान लूंगा, उसने बोला नहीं, मैं मान लूंगा कि उसने पसंद किया। समझ में आ गया? ठीक है, आगे तो काश आपकी जितना समझने का टैलेंट मुझ में भी होता तो मैं आज शायद से रैंक में हो गया, 2-3 बार वहां पे आ जाता। समझने का टैलेंट होता मेरे पास भी तो मेरा भी कुछ अच्छा हो जाता। हाँ, तो गुड्स सेंट, ये समझ में आ गया? एक तो सिलेक्शन होना चाहिए, सिलेक्शन दोनों ही कंसेंट से होना चाहिए, बायर विद कंसेंट ऑफ सेलर, सेलर विद कंसेंट ऑफ बायर। ओके, वो कंसेंट कैसे हो सकती है? इंप्लाइड और एक्सप्रेस हो सकती है। और क्या था? और क्या? अनकंडीशनल सिलेक्शन होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं चाहिए, डिलीवरेबल स्टेट में रखना चाहिए, तब जाके ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है। समझ आ गया? आगे ये इंपॉर्टेंट है, उसे थोड़ा सा मार्क कर लेना कहीं पे। सेल ऑफ अभी जो पढ़ा है कितने पॉइंट्स है वो? जी तक, जी माने हाँ, जी तक। हाँ, तो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न, ये आपको पता है, अकाउंट में पढ़ा हुआ है। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है? गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, ये सेल कब होते हैं? या तो सामने से अप्रूवल मिल गया, सामने से या तो अप्रूवल मिल गया, या सामने वाले ने रीजनेबल टाइम में या जो टाइम स्पेसिफाई किया तो उसमें गुड्स वापस
नहीं किए, या फिर तीसरा क्या, वही गुड्स जो मैंने अप्रूवल के लिए दिए थे वही उसने आगे सेल कर दिए, तो उस केस में सेल हो जाता है। ठीक है, तो पहला क्या है, सिग्निफाइज हिज अप्रूवल, अंडरलाइन करना, सिग्निफाइज मतलब वो अप्रूवल बताता है, बाद में डज नॉट सिग्निफाई अप्रूवल, बट क्या हो गया, हाँ, तो सेलर बट रिटर्न्स, अंडरलाइन करना, रिटर्न्स गुड्स विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन, वो रख लेता है गुड्स, ही डज समथिंग, वो ऐसा कुछ करता है, ही डज समथिंग टू द गुड्स, वो गुड्स के साथ कुछ ऐसा करता है, ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग द गुड्स, समझा गया, उसने गुड्स के साथ कुछ ऐसा किया, ओके, कुछ ऐसा किया कि जो गुड्स एक्सेप्ट करने के बराबर, समझ आ गया, वो देख के पता चलता है कि उसे गुड्स पसंद आ गए, ठीक है, उसने गुड्स रख लिए, ऐसा उसने कुछ तो भी किया, तो क्या किया, उसने वही गुड्स किसी और को सेल कर दिए, या वही गुड्स किसी और के पास प्लेज कर दिए, मतलब उसके बिहेवियर से समझ में आ गया कि वो गुड्स अपने पास रखने वाला है, क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है, तो यहां पे सेल ऑन अप्रूवल का एग्जांपल लिया है, ठीक है, बट डेफिनेटली देयर इज नो नीड, क्योंकि वहां पे सेल ऑन अप्रूवल अकाउंट में भी आता है, तो अकाउंट में भी हमने डिटेल में वो चीजें पढ़ी है, वहां पे मैंने प्रॉपर्ली बताया था कि कैसे, मतलब वहां पे गुड्स देता है, पोजीशन दिया जाता है पहले, ठीक है, तो उस वक्त वहां पे सेल हुआ है क्या, नहीं, फिर भी हम सेल अकाउंटिंग के लिए मानते हैं, वो सभी हमने डिटेल पढ़े थे वहां पे। सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न, सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न, इसमें कंडीशन है, कंडीशन लग रही है क्या, कैश, कौन सी कंडीशन है, कैश, it may be noted that where the goods have been delivered by a person on sale or return on terms that the goods will remain the property of the seller till they are paid, underline करना, goods were to remain property of seller till they were paid, the property therein does not pass to the buyer until the terms are complied, मतलब कैश पेड। आगे, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, ये कंडीशनल सेल लिख देना, कंडीशनल, कंडीशनल सेल लिखा, तो अंडरलाइन करना, थर्ड लाइन, अंटिल सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड, इन सच केस notwithstanding the delivery of the goods to buyer or to carrier or other bailey for the purpose of transmission to the buyer, the property in the goods does not pass to the buyer until, last वाली line underline करना, property in the goods does not pass to the buyer until conditions imposed by the seller are fulfilled, clear, तो कंडीशन कौन सी हो सकती है, कैश की भी हो सकती है, ठीक है, और क्या वहां पे हो सकता है, यहां पे एग्जांपल बताया अगले पेज पे, सेकंड पैराग्राफ, वेयर द सेलर ऑफ गुड्स ड्रॉज ऑन बायर फॉर द प्राइस एंड ट्रांसमिट द बायर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब क्या किया उसने, ठीक है, क्या किया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना लिया, किसके लिए, किसके लिए, पेमेंट के लिए, और आगे क्या हो गया, बिल ऑफ लीडिंग दे दिया, बिल ऑफ लीडिंग याद है क्या, क्या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल या डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, तो यहां से क्या किया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ले लिया और वहां पे बिल ऑफ लीडिंग दे दिया, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, ठीक है, लेकिन आगे क्या क्या बता दिया, बिल ऑफ लीडिंग, और एज द केस मे बी द रेलवे रिसीट टू सिक्योर एक्सेप्टेंस और पेमेंट ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, द बायर इज बाउंड टू रिटर्न द बिल ऑफ लीडिंग, अंडरलाइन करना, बायर इज बाउंड टू रिटर्न द बिल ऑफ लीडिंग और रेलवे रिसीट इफ ही डज नॉट ऑनर द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्यों रिटर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि कंडीशन थी ना, कंडीशन सेल की बात करें ना, तो कंडीशन क्या थी, यहां पे मुझे पेमेंट चाहिए और दूसरा क्या, मैं तुम्हें ओनरशिप दूंगा, तो उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज देने का बोला, ठीक है, हम बहुत सी बार क्या करते हैं, चेक लेके गुड्स देते हैं, तो उसमें कंडीशन होती है कि वो चेक क्लियर होना चाहिए, लेकिन अगर चेक क्लियर नहीं हुआ तो गुड्स वापस मांग सकते हो क्या, यस, अगर कंडीशनल हो तो, पैसों की कंडीशन हो,
ऐसा बोला हो कि नहीं, पहले क्या है कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तो अगर कंडीशन पूरी नहीं होती है, पैसे नहीं मिले, तो आप अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर हुई नहीं ना, पैसे मिले कहां पे, नहीं क्या बोला, पैसे मिलने चाहिए ओनरशिप के लिए, और पैसे मिले ही नहीं, तो क्या गुड्स क्या किए जाएंगे, रिटर्न ओके ले सकते हैं, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। कब होता है ऐसा, कंडीशनल सेल, अगर कंडीशनल सेल नहीं तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, पैसे नहीं मिल रहे, गुड्स वापस ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते, समझ में आया, ठीक है। आगे एनालिसिस बताया, दिस सेक्शन प्रिजर्व्स द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स टू सिक्योर दैट प्राइस इज पेड बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द बायर। बार बार बोल रहा हूं, अभी भी बोल देता हूं कि पैसे लेन देन कंपल्शन नहीं है इमीडिएटली ओनरशिप के लिए, बट अगर आपने कंडीशन ही डाली हो कि ओनरशिप तभी ट्रांसफर होगी जब पैसे मिलेंगे, तो उस केस में कोई ऑप्शन दूसरा नहीं बचता, समझा, उस केस में कोई ऑप्शन नहीं बचता, राइट। आगे आगे सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द राइट टू डिस्पोजल मे बी रिजर्व, कब रिजर्व कर सकते हो, इफ द गुड्स आर शिप्ड और डिलीवर्ड टू अ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कैरेज एंड बाय द बिल ऑफ लीडिंग और रेलवे रिसीट एज द केस मे बी, द गुड्स आर डिलीवेबल टू द ऑर्डर ऑफ द सेलर और एजेंट, सेलर विल प्राइमा फेसी डीम टू हैव रिजर्व्ड टू द राइट ऑफ डिस्पोजल। मतलब आपने क्या किया, गुड्स किसके पास दिए, गुड्स किसके पास दिए, रेलवे, अगे यहां किसके पास दे दिया, किसी अथॉरिटी के पास, उसका बिल ऑफ लीडिंग आपके पास है, बिल ऑफ लीडिंग आपके पास है, आगे आपने वो बिल ऑफ लीडिंग दिया क्या, तो ठीक है, सेलर अंडरलाइन करना, गुड्स आर डिलीवेबल टू द ऑर्डर ऑफ सेलर और हिज एजेंट, गुड्स किसे, या तो सेलर जिसे बोलेगा उससे देना पड़ेगा, या उसके एजेंट ने जिसे बोला देना पड़ेगा, मतलब अभी तक श्योर नहीं है ना किसको मिलेगा, मतलब अभी भी कंडीशन है कि नहीं, अगर उसने बोला, उसने गुड्स भेज दिए, रेलवे से भेज दिए, बट उनको इंस्ट्रक्शन देख रखी है कि जब तक मैं नहीं बोलता तब तक दिए नहीं जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, अभी ओनरशिप किसके पास है, सेलर, क्यों, क्योंकि अप्रोप्रिएशन क्या हुआ है, कंडीशनल है कि अनकंडीशनल है, कंडीशनल है, कंडीशनल अप्रोप्रिएशन में गुड्स ट्रांसफर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, उसने खुद के पास राइट्स रखे है क्या, यस, कि कल जाके गुड्स वहां पे पहुंचे तो भी वापस बुला सकते हैं, क्लियर। एंड where the seller draws bill on buyer for the price and send him the bills of exchange together with bill of lading, the railway receipt to secure acceptance or payment thereof, buyer must return the bill of lading if he, वही ऊपर लिखा था ना, अभी हमने वही पढ़ा ना, क्या पढ़ा कि अगर बिल क्लियर नहीं हुआ तो क्या करना पड़ेगा, बिल ऑफ लीडिंग भी वापस करना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन क्या आती है, पैसे पहले मिलने चाहिए, क्लियर। अभी रिस्क प्राइमा फेसी, सुबह बताया था इससे ब्रेक से पहले, प्राइमा फेसी क्या होता है, पहला इंप्रेशन, जो फाइनल होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है, जो चेंज हो सकता है, प्राइमा फेसी मतलब क्या, जो चेंज हो सकता है, और कंक्लूसिव मतलब क्या, जो फाइनल है। रिस्क प्राइमा फेसी ट्रांसफर और पासेस विद प्रॉपर्टी, प्राइमा फेसी क्यों, प्राइमा फेसी क्यों, क्योंकि जनरली ट्रांसफर होती है बट हर टाइम नहीं, जनरली रिस्क ट्रांसफर होती है बट हर टाइम नहीं, तो यहां पर देखो, तो कब, सेलर अनलेस अदरवाइज एग्रीड द गुड्स रिमेन द सेलर्स रिस्क अंटिल प्रॉपर्टी देन ट्रांसफर्ड, ठीक है, प्रॉपर्टी जब तक ट्रांसफर नहीं होते तो प्रॉपर्टी किसके पास है, सेलर के पास, तो रिस्क सेलर, आगे क्या लिखा है, टू द बायर, बट व्हेन प्रॉपर्टी देन ट्रांसफर टू द बायर द गुड्स आर एट द बायर्स रिस्क, ठीक है, रिस्क फॉलोज ओनरशिप, क्लियर, प्रोवाइडेड दैट where delivery has been delayed through the fault of either buyer or seller, the goods are at the risk of party in fault। तो कुछ उन्होंने बताया कि कौन से केस में नहीं होगा, वहां पे लिख देना इन फॉलोइंग केसेस, लिख देना इन फॉलोइंग, वहीं पे कहीं पे लिख दो इन गिवन केसेस रिस्क cannot be, or risk do not
do not get transferred with ownership. 1 loss due to negligence of any party. किसी की निग्लिजेंस की वजह से लॉस हो गया, तो जिसकी निग्लिजेंस की वजह से लॉस हो गया वो ओनर हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, seller could not perform duties of bailey. मतलब सेलर ने गुड्स बेचे थे, ओनरशिप गई थी, पोजीशन उसके पास था, तो बेली ने वो गुड्स अपने मान के, मैंने बताया था याद है क्या, अपने गुड्स मान के वो संभालने चाहिए, तो उसने वो नहीं किया, संभाले नहीं, ठीक है, तो उस केस में लॉस उसी के ऊपर जाता है। तीसरा, स्पेसिफिक एग्रीमेंट मेड। स्पेसिफिक एग्रीमेंट मेड फॉर ट्रांसफर ऑफ रिस्क। latter to transfer of ownership. आगे फिर से वही बताएं, अगले पेज पे वही चीजें बताई मैंने आपको, उसका शॉर्ट क्रक्स बना के दे दिया कि क्या इंपॉर्टेंट। रिस्क जनरली क्या होती है, मेन क्या है, रिस्क फॉलोज ओनरशिप, बट कुछ केसेस है जहां पर रिस्क ट्रांसफर नहीं होती है ओनरशिप के साथ। पहला एग्रीमेंट बनाओ, दूसरा क्या निग्लिजेंस, किसी की निग्लिजेंस की वजह से लॉस हो गया, और तीसरा क्या था, बेली की ड्यूटीज कंप्लीट नहीं की सेलर ने। तो जिसकी वजह से लॉस हुआ है वो रिस्पॉन्सिबल, भले वो ओनर है या नहीं है। क्लियर। अभी अगले पेज पे भी फिर से दिया, रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद ओनरशिप, तो वही बातें बताइए ना, क्या होता है, द ओनर ऑफ द गुड्स मस्ट बियर द लॉस और डैमेज ऑफ गुड्स अनलेस अदरवाइज एग्रीड। वो मैंने लिख के दिया ना, अगर एग्रीमेंट में लिखा हो कि रिस्क बाद में ट्रांसफर होगी तो चलेगा। क्लियर। आगे, द अफोरसेड रूल मिला क्या, ऊपर जो दिया रूल, हाउएवर सब्जेक्ट टू 2 क्वालिफिकेशन। क्या, डिलीवरी हैज बीन डिलेड, हो गया वो नेग्लिजेंस, किसी की नेग्लिजेंस की वजह से या सेलर की वजह से प्रॉब्लम होता है। द ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द सेलर एंड बायर एज अ बेली ऑफ गुड्स, लिखा है क्या, ठीक है, मतलब जो रिक्वायर्ड है इसमें पढ़ना वो वहां पे ऑलरेडी लिख दिया आपने। इन सभी में क्या बोलना चाहते हो, रिस्क फॉलोज ओनरशिप 3 केस में नहीं होगी। पहला नेग्लिजेंस की वजह से लॉस होता है, दूसरा बेली के ड्यूटीज कंप्लीट नहीं किए जाते, और एग्रीमेंट में मेंशन किया जाता है क्या रिस्क विल बी ट्रांसफर्ड आफ्टर व्हाट, ओनरशिप के बाद में। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट है? अरे अपना फेवरेट आ गया, ट्रांसफर ऑफ टाइटल मतलब ओनरशिप। ठीक है, जिसके पास, हाँ याद है ना, जिसके पास वो नहीं होता वो नहीं दे सकता। ठीक है, याद है ना, तो वो वाली कंसेप्ट आ गई, रूल कहां पे इसमें, हाँ अगले पेज पे देखो, वो रूल ऑन पेज नंबर 2.36 एनालिसिस दिया है। एनालिसिस में लास्ट लाइन देखना, लैटिन मैक्सिम क्या, नेमो दैट क्वाड नॉन एबिट, मतलब क्या, नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट। मैंने कुछ गलत बोला था? नहीं, उसके पास जो नहीं है वो नहीं दे सकता। मतलब आपके पास ओनरशिप नहीं है तो ओनरशिप नहीं दे सकते, आपके पास डिफेक्टिव ओनरशिप है तो डिफेक्टिव ओनरशिप ही दे सकते, आपके पास पोजीशन है तो सिर्फ पोजीशन, और आपके पास ओनरशिप है तो आप क्या ट्रांसफर कर सकते हो, ओनरशिप।
मतलब मर्केंटाइल एजेंट ये जो है जनरली उसके पास ओनरशिप होती है क्या? नहीं, फिर भी वो सेल करता है, ठीक है, ओनरशिप ना होने के बावजूद को उसे अलाउड है, क्योंकि वो नीचे एक्सेप्शंस में दिए। ये जो रूल है आपके पास ओनरशिप हो तो ही ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हो, उसके लिए एक्सेप्शंस भी है। उस एक्सेप्शन में कौन आता है? मर्केंटाइल एजेंट, जिसको हमने परमिशन दी है। किस बात की परमिशन दी है? सेल करने की, ठीक है। तो ऐसी केस में अगर उसे स्पेसिफिक परमिशन मिले तो वो सेल कर सकता है, इवन तो उसके पास ओनरशिप नहीं है, वो ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है। तो वो कौन कौन से केसेस है वो हमें देखना है, वो कल के लेक्चर में देख लेंगे। क्लियर? अभी है ना आपका लेक्चर?